The story, all names, characters, and incidents portrayed in this production are fictitious. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental. सबसे पहले धन्यवाद, आपने मेरे पॉडकास्ट को सुनने के लिए समय निकाला। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि कैसे यश समर से योमेगल पे मिलता है, कैसे उनकी दोस्ती होती, एंड आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे यश एंड समर की दोस्ती गहरी होती है एंड वो दोनों कैसे बेस्टीज बनते हैं। दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे, ऐसा लग रहा है कि स्टेयर गेम खेल रहे हैं। तभी समर हंसने लगती, उसको देख के यश भी हंसने लगता। यश उससे पूछता कि क्या वो कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करती है। समर हंस के बोलती है, हाँ यार रुको, इतनी हड़बड़ी की आईडी दे रही, वेट। यश भी अपनी स्नैप आईडी टाइप कर देता है एंड जैसे ही उसने एंटर पे क्लिक किया तभी लाइट चली जाती है। यश अब बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता और बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता, गुस्सा भी आता, बट वो कुछ कर ही नहीं सकता था। वो चुपचाप बेड पे बैठ जाता और उसके दिमाग में कई सारे थॉट्स आ रहे थे, एकदम अजीब अजीब। समर क्या सोचेगी, क्या उसको आईडी मिली, क्या वो रिक्वेस्ट भेज पाएगी, क्या वो बुरा मान जाएगी। यश के दिमाग में अलग अलग से ख्याल आ रहे थे और उसको ये भी लग रहा था कि चांस आके मिस हो गया कोई दोस्त बनाने का। स्नैप पे बार बार रिफ्रेश कर रहा, खोल रहा, बंद कर रहा, एंड तभी अचानक से एक रिक्वेस्ट आती है, फ्रेंड रिक्वेस्ट। फाइनली यश फटाफट से एक्सेप्ट करता है और फिर एक मैसेज आता है, हाय, क्या आप मेरे से बात करना चाहोगे। एकदम से मैसेज आता और यश फिर फटाफट रिप्लाई करता, हाँ हाँ क्यों नहीं, अरे सॉरी लाइट कट हो गया था, होप यू विल नॉट माइंड। समर भी मैसेज करती, या ओके आई विल नॉट माइंड। दोनों में खूब बातें होती, दोनों एक दूसरे के बारे में भी जानते। समर यूएस में रहती थी और यश इंडिया में, तो टाइम का बहुत सारा गैप था। अगर इधर रात के 12 बज रहे थे तो वहां दिन के साढ़े 12। पता नहीं क्यों दोनों एक दूसरे से बातें करते करते थक क्यों नहीं रहे थे। Shining in the setting sun like a pearl upon the ocean, come and heal me, oh heal me. Thinking about the love we're making and a life we're sharing, come and feel me, oh feel me. Shining in the setting sun like a pearl upon the ocean, come and feel me, come on heal. फिर दोनों ने इंस्टा की भी आईडी शेयर की और इंस्टा पे भी बातें करने लगे। एक छोटा सा वीडियो कॉल भी हुआ जहां पे समर अपने स्कूल में थी और उनके स्कूल में फोन्स, हेडफोन्स, लैपटॉप्स सब अलाउड थे, मगर इंडिया में स्कूल में तो इलेक्ट्रॉनिक्स अलाउड ही नहीं है। तो यश बहुत ही ज्यादा, एक पहली बार तो चौंक जाता है और खुश भी होता है। भाई बोलता है कि अरे वाह कितना मजेदार होता होगा ना स्कूल। मगर समर को स्कूल बिल्कुल भी नहीं पसंद था और यश के फीलिंग्स थोड़े अलग थे स्कूल की तरफ। स्कूल में उसका कोई पसंदीदा नहीं था, बट उसके फीलिंग्स थोड़े अलग थे। रात ज्यादा हो गई थी तो यश फिर बाय करके सोने चला जाता है। सोते सोते अलग से फीलिंग्स आ रही थी। ओ भाई, एक दूसरे देश की लड़की से बात हुई और वो मेरी दोस्त बन गई। सब कुछ एक सपने की तरह लग रहा था। दिन ब दिन उनकी बातें बढ़ती ही जा रही थी। अब तो यश बस रात होने का इंतजार करता। दोनों नॉर्मल फ्रेंड से अब बेस्टीज वाले फ्रेंड बन गए थे। तो एक दिन यश ने सोचा क्यों ना गेम खेला जाए, तो चलो टीडीएस खेलते। समर बोलती, अरे यार ये टीडीएस क्या है अब। यश हंस के कहता, ट्रूथ, डेयर एंड सिचुएशन। समर भी हंसती और कहती, हो यार ओके चलो खेलते हैं। दोनों एक दूसरे को अलग अलग सवाल पूछते। दोनों एक दूसरे की लोकेशंस भी अब अच्छे से जान गए थे। गूगल अर्थ की मदद से दोनों एक दूसरे के स्कूल्स और घर देखते। फिर यश एक सवाल पूछता कि व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू टेल योर फीलिंग्स टू अ गर्ल। समर भी उसका जवाब देती कि जब लड़की की फीलिंग्स लड़के से मैच हो, जब लड़का लड़की की आंखों में वही सेम फीलिंग देखे, देन दैट इज द बेस्ट टाइम। यश ये बात एकदम दिल में रख लेता। वैसे तो मन मेरा पहले भी रातों में अक्सर ही चाहत के हाँ
सपने संजोता था, पहले भी धड़कन ये धुन कोई गाती थी, पर अब जो होता है वो पहले न होता था। ऐसे ही यश और समर दोनों एक दूसरे के बारे में और अच्छे से जान जाते, दोनों के फेवरेट फूड्स, दोनों के लाइक्स एंड डिसलाइक्स। समर फिर यश को अपने दोस्तों से भी इंट्रोड्यूस करवाती, दोनों खूब हैंग आउट करते थे, स्लीप लाइट्स एंड कैफे एंड ऑल। यूएस की लाइफ तो एकदम मज़े वाली थी यश के हिसाब से। दोनों में अपने लाइफ में खूब मज़े कर रहे थे, दोनों एनीमे के बारे में खूब बातें करते क्योंकि यश को एनीमे बहुत पसंद था। और समर स्पेसिफिकली यश को अपने दोस्तों से मिलवाती जो कि एनीमे देखते थे। कहती, अरे शी इज़ अ जोजो फैन, अरे शी इज़ अ डीमन स्लेयर फैन। दोनों की फीलिंग्स थोड़ी बदल रही थी, डेली न्यू टॉक्स, मूवीज, एनिमेज, क्या चल रहा एंड ऑल। बट एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट इज येट टू बी अनफोल्ड। क्या होगा जब यश को पता चलेगा? प्यार बड़ी ही अजीब चीज होती है। एक बार हो जाए तो जब दिल टूटता है ना और प्यार छूटता है तो इंसान भी टूट जाता है। दुख, दर्द, पीड़ा एक साथ। तेरा होने लगा हूँ, होने लगा हूँ, जब से मिला